हेलो दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में, हर वनडे एग्जाम में जरूर इससे एक प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों, आइए इस टॉपिक पे चलते हैं अपने। दोस्तों, कैलेंडर में वर्ष शुरू करते हैं। अगर कोई भी वर्ष है तो कैसा होगा वो? या तो वर्ष या तो लीप वर्ष होगा, उसे क्या कहेंगे? लीप कहेंगे, चाहे साधारण कहेंगे। लीप वर्ष किसे कहा जाता है? लीप वर्ष किसे कहेंगे? साधारण परिभाषा एक है कि जो भी वर्ष अगर चार से विभाज्य है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। लेकिन कब परिभाषा बदलती है? जो 4 से विभाज्य है, दोस्तों क्या कह रहे हैं? जो भी वर्ष 4 से विभाज्य होगा उसे हम लीप कहेंगे, अन्यथा लीप नहीं कहेंगे। लेकिन शताब्दी वर्ष मतलब 100 वर्ष का, यानी शताब्दी वर्ष यदि 4 से कटेगा तो क्या लीप होगा? शताब्दी वर्ष कहीं किसे पहले इसे देखिए, सन 100, 200, 1900, 2000, सन 2000, सन 1900, इसे हम शताब्दी वर्ष कहेंगे जो 100 से कटता है। शताब्दी वर्ष होने पर लीप वर्ष कैसे निकालते हैं? तब वहां पर हम 4 से नहीं बल्कि किससे भाग करेंगे? 400 से भाग दे करके देखेंगे कि वो वर्ष 400 से कट रहा है या नहीं। जो वर्ष 400 से कटेगा, जो भी वर्ष शताब्दी वर्ष 400 से कटेगा यानी विभाज्य होगा, उसे हम लीप वर्ष कहेंगे, अन्यथा उसे हम लीप वर्ष नहीं कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर 1896 मैंने लिखा तो ये शताब्दी वर्ष नहीं है, यानी इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम 4 से भाग देंगे, कट जा रहा है, यानी ये लीप वर्ष होगा। लेकिन सन 1900 4 से तो विभाज्य है, लेकिन 400 से विभाज्य नहीं है, इसलिए इसे हम लीप वर्ष नहीं कहेंगे। लीप वर्ष किसे कहेंगे? जैसे सन 2000 4 से विभाज्य है और 400 से विभाज्य है, इसलिए इसे हम लीप वर्ष कहेंगे। ये रहा लीप वर्ष और साधारण वर्ष का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर किसी भी वर्ष में, लीप वर्ष में कितने दिन होंगे? लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। अगर आपको यहाँ पर पूछे कि कितने सप्ताह होते हैं तो क्या करना होगा? आपको इसमें 7 से भाग दे करके पता कर लेना है। आगे आते हैं इसमें, लीप वर्ष में कितने सप्ताह? देखिए पहले 366 में आप 7 से भाग करेंगे, भाग करने पर 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, यानी 52 सप्ताह आ गया और 2 शेष बच गया। इस शेष को ही हम क्या कहेंगे? इस शेष को ही हम विषम दिन कहते हैं। एक एक करके हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। इस जो शेष बचेगा उसी को हम विषम दिन कहेंगे, यानी जब भी लीप वर्ष होगा उसमें 2 विषम दिन होंगे। और साधारण वर्ष में क्या होगा? जब साधारण वर्ष होगा तब उस समय आपको क्या करना होगा? 365 में 7 से भाग करना होगा, वहां पर 52 सप्ताह होगा और कितना विषम दिन आएगा? उसमें 1 विषम दिन आएगा, यानी 1 शेष आएगा, उसी को हम कहेंगे 1 विषम दिन। ठीक, देखिए दोस्तों, अगर कोई भी वर्ष में कौन सी तारीख को कौन सा दिन पड़ता है उसे कैसे पता करते हैं? अगर जो हम बताने जा रहे हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कभी भी आपको कोई भी प्रश्न लगाने में समस्या नहीं होगी। बहुत बेस्ट तरीका बताया जा रहे हैं आपको, बस ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आगे कुछ मिनटों के लिए आप अगर देखेंगे तो आगे आने वाले हर एग्जाम में आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों, सन 111, जैसे आज 2024 चल रहा है, सन 2024 चल रहा है, मंथ अक्टूबर है और तारीख
आज की तारीख 14 अक्टूबर है, ठीक, यानी 14 अक्टूबर 2024 आज है। इसी तरीके से कभी ऐसा भी हुआ होगा कि सन 111 भी आया होगा, 111 भी रहा होगा। उस दिन को कौन सा दिन था? मंडे। उस दिन क्या था? मंडे था। देखिए दोस्तों, सन 1 से लेकर के 100 वर्षों तक कुल कितने वर्ष हुए? कुल टोटल 100 वर्ष, ठीक। आगे देखिएगा इसमें इन 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको? 4 से भाग दे करके देख लेना है। यानी ये 25 कट गया 25 बार और ये 75 हो गया, यानी ये 25 वर्ष हो गया और ये 75। लेकिन क्या ये सही है? नहीं। 25 लीप वर्ष होगा और ये 75 साधारण वर्ष होगा? नहीं, 25 लीप वर्ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सन 100 जो होगा वो 4 से तो विभाज्य है, लेकिन सन 400 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये 25 नहीं बल्कि यहाँ पर क्या होगा? ये 24 लीप वर्ष होगा और यहाँ पर 75 साधारण नहीं बल्कि 76 साधारण वर्ष होगा। तो आइए देखते हैं इसमें विषम दिनों की संख्या। 24 यानी एक वर्ष में, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं और एक साधारण वर्ष में एक, यानी यहाँ पर 24 दूनी 48 और 76 एकम 76। कुल विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? देखिए 8 6 14 5 7 12, यानी कुल 124 विषम दिन होते हैं। कुल कितने विषम दिन हुए? 124। 7 से भाग करिए, क्या आएगा? 7 एकम 7, जो शेष बचेगा उसी को लेना है, उसी को लेना बस आपको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 7 दिन का ही दिन कितने होते हैं? टोटल 7 दिन होते हैं, यानी जब भी चक्र कोई होगा तो वो 7 दिन का ही बनेगा। यानी जब 7 से आप भाग करेंगे, 7 एकम 7, 5 बचा, 7 यानी कितना शेष बचा? 5 शेष बचा, यानी इसी 5 को हम बोलेंगे 5 विषम दिन। यानी सन 1 से 100 के बीच में कुल कितने विषम दिन होंगे? 5 विषम दिन होगा। ठीक इसी प्रकार से सन 101 से लेकर के 200 के बीच में भी 100 वर्ष होते हैं, वहां भी 200 जो होगा वो शताब्दी वर्ष जो होगा वो 4 से तो विभाज्य होगा, लेकिन 400 से विभाज्य नहीं होगा। यानी ठीक इसी प्रकार से उसमें भी विषम दिनों की संख्या 5 होगी और 5 विषम दिन होंगे। और ऐसे ही आगे चलेंगे, 201 से 300 के बीच में भी 5 ही विषम दिन आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इसमें भी ये 300 जब होगा वो भी साधारण वर्ष ही होगा, लीप वर्ष नहीं होगा। आगे आते हैं 301 से 400 के बीच में, यहाँ भी 100 वर्ष है इसके बीच में, लेकिन इस साधारण वर्ष में ध्यान देना, इन वर्षों में ध्यान देना होगा कि ये 400 जो है वो लीप वर्ष होगा। क्यों लीप वर्ष होगा? क्योंकि ये शताब्दी वर्ष के साथ साथ ये 4 से विभाज्य भी है और 400 से भी विभाज्य है। यहाँ पर कुल 25 यानी 4 से भाग करेंगे तो कितने 25 वर्ष जो होंगे वो लीप वर्ष होंगे और 25 लीप वर्ष होंगे। और क्या होगा? 75 वर्ष जो होगा वो साधारण वर्ष होगा। यानी विषम दिन कितने होंगे? 2 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, 25 दूना 50 और 75 एकम 75, यानी कुल 125 दिन हो गया। 125 विषम दिन 7 से भाग दे करके छोटा कर लीजिए, कितना आएगा? 7 एकम 7, 5, 7 सतम 49, 6 आ रहा है। यानी ये क्लियर हो गया। अब साफ साफ लिख रहे हैं फिर से एक बार, इन 100 वर्षों में कुल कितने विषम दिन? 5। इन 100 वर्षों में कितने विषम दिन? 5। इन 100 वर्षों में कितने विषम दिन? 5। लेकिन यहाँ से यहाँ तक विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 6। ध्यान दीजिएगा। आप आगे क्या मैंने लिखा? 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में कितने विषम दिन? 5 विषम दिन। ठीक, आगे देखिए 1 से 200 के बीच में कितने होंगे? यानी यहां से लेकर के यहां तक कितना विषम दिन होगा? 5 और 5 जोड़ देंगे, कितना दिन होगा? 10। अब आगे देखिए 1 से लेकर के 300 तक, 1 से 300 के बीच में कितने विषम दिन? 5 5 5, यानी कुल कितने विषम दिन होंगे? 15 विषम दिन होंगे। ठीक, आगे देखिएगा 1 से 400 के बीच में कितने विषम दिन? यानी 1 से 400 के बीच में कुल 21 विषम दिन होंगे।
यदि ये विषम दिन 7 से बड़े हैं, यदि ये विषम दिन 7 से बड़े हैं तो आप उसे भाग दे करके छोटा कर सकते हैं, क्योंकि दिनों की संख्या 7 होती है। यानी यहाँ पर देखिए ये 5 सही है, 7 एकम 7, यानी यहाँ पर कितना आएगा 3, और ये 7 दूनी 14, 1 से बचेगा और यहाँ पर 0। इस कोड को याद रखना है आपको, यानी इस कोड को याद रखना है कि पहले 100 वर्षों में 5 रहेगा विषम दिन, अगले 100 वर्षों में यानी 200 वर्षों में 3, 1, 0। ये 53, 10 यानी क्या आप क्लियर किए यहाँ पे 53, 10। जब भी आपके सामने कोई भी वर्ष निकालने के लिए दे दे तो इस 53, 10 का फार्मूला याद रखिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी कैलेंडर के दिनों को पता करने के लिए। आइए चलते हैं इस 53, 10 के फार्मूले पर। ये 53, 10 काम कैसे करता है दोस्तों 53, 10 का फार्मूला काम कैसे करता है, इस पर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? कैसे निकालेंगे, ध्यान देना है आपको। यहाँ पे पहले सन कितना है 1947। जब भी आप दिनों को निकालिए तो ये क्लियर रखिए कि 1947 तो चल रहा है, यानी ये है कि कितने वर्ष पूरे हो गए 1946 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और अब चल कौन सा रहा महीना, अगस्त का, यानी आपको ये क्लियर है कि जनवरी से लेकर के फरवरी, मार्च, ऐसे ही अगस्त तक को लिख लेना है। अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी, आपको ये ट्रिक पता रहेगा, तो इतने कैलकुलेशन या इतना लेंदी लिखने की जरूरत नहीं होगी। मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए मैं इस तरीके से आपके सामने लिख रहा हूँ। मई, जून, जुलाई और ये है अगस्त, यानी अगस्त का महीना चल रहा है यहाँ पे 15 अगस्त है। 1946 को क्या करना होगा आपको कि 400 से भाग दे देना है आपको, यानी जो 1946 है उसमें 400 से विभाजिता का नियम से 400 से भाग दे देना है, ठीक। 4 चौके 1600, 1600 खत्म, 1600, यानी कहने का मतलब कोई भी कैलेंडर जब होगा 400 सालों पर फिर से वही हो जाएगा। यानी 111 को यदि मंडे था तो 401 को भी क्या रहा होगा, मंडे रहा होगा। ऐसे ही 801 को भी क्या रहा होगा, मंडे। ऐसे ही आगे 2001 को भी क्या होगा, मंडे होगा, ठीक। आगे देखिएगा, यानी यहाँ पर अब 400 पे 1600 जो निकल गया, बचा कितना 346। 346 इसे 2 पार्टों में करिए, कौन कौन से 300 धन 46, ठीक। यानी 300 में क्या कोड है 100, 200, 300, यानी इन 300 वर्षों में कितने विषम दिन, 1 विषम दिन। इस 46 वर्ष में कितने होंगे विषम दिन, इसको आपको पता करना है। कैसे पता करेंगे, 4 × 44, यानी इसमें क्या होगा 11 लीप वर्ष होगा, और जो शेष बचेगा 35 वो क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। और 1 लीप वर्ष में 2 विषम दिन, यानी 11 में 22 होगा, और 35 में 1 विषम दिन। हर साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, यानी 35 में 35 होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा जनवरी में कितने होंगे, जनवरी में दिन कितने होते हैं 31। जनवरी में दिन कितने होते हैं 31 होता है, यानी 7 से भाग करेंगे, 7 चौके 28, और बचा कितना शेष, 3 शेष बचता है, यानी उस 3 को यहाँ पर लिख लेना है। आते हैं फरवरी। देखिए फरवरी में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जब भी हम ये देखेंगे कि कौन सा वर्ष चल रहा है, 47 चल रहा है, तो 47 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। अगर लीप वर्ष होगा तो फरवरी 29 की होती है, और यदि साधारण वर्ष है तो फरवरी जो होगी वो 28 की होगी। यहाँ पर ये लीप वर्ष नहीं बल्कि साधारण वर्ष है, यानी यहाँ पर फरवरी जो होगी वो कितने की होगी, 28 की होगी। अब 7 से भाग करिए, कितना आएगा विषम दिन, 0 विषम दिन होगा। आगे देखिए, मार्च में फिर से 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, और अगस्त में 15 तारीख की बात हो रही है, यानी 1। इन सभी को जोड़ लीजिए, 1, 2, 3, 5, 8, 3, 11, 3, 14, 16, 3, 19, 2, 21, 3, 24, 1, 25 को 5 हासिल कितना 2,
4 3 7, 7 से भाग देंगे, 7 दहा पे 70, शेष कितना बचा, सॉरी शेष 5 बचा, यानी 5 विषम दिन होगा। अब इसी विषम दिनों से आप दोस्तों देखिए, जब भी 5 विषम दिन आ गया तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा दिन उस तारीख को रहा होगा। इसके लिए एक कोड होता है, कोड के सहारे हम उसे पता कर लेंगे। कोई बहुत कठिन कोड नहीं है, 0 1 2 3 4 5 6, यानी 0 आएगा तो उस दिन संडे होगा, 1 आएगा तो मंडे होगा, 2 आएगा तो ट्यूसडे होगा, ऐसे ही 3 आएगा तो वेडनेसडे होगा, 4 आएगा तो थर्सडे होगा, और 5 आएगा तो फ्राइडे होगा, और 6 आएगा तो सैटरडे होगा। यानी मेरा कितना आ रहा है 5, यानी उस तारीख को 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा, शुक्रवार रहा होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये प्रश्न से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इस प्रश्न से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और यदि अभी भी समस्या है तो एक प्रश्न मैं आपके सामने और ले रहा हूँ, पता करिए कि उस तारीख को कौन सा दिन रहा होगा। दोस्तों अगला प्रश्न मेरा 5 अप्रैल 1991 को कौन सा दिन था। इसके लिए क्या करना होगा आपको, देखिए कौन सा वर्ष चल रहा है 1991, यानी 1990 वर्ष पूरे हो गए होंगे, 1990 वर्ष पूरे हो गए होंगे, यानी 1990 और क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, और कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल। ठीक, 1990 को आपको 400 से भाग दे करके छोटा कर लेना होगा, यानी कितना बचेगा यहाँ पे 390। ठीक, 390 को 300 वर्ष और कौन कितना वर्ष, 90 वर्ष, और आगे जीरो करते हैं। जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं, 3। फरवरी में कितने होंगे, फरवरी कौन सा है पहले ये देखेंगे, लीप है कि साधारण वर्ष है, यहाँ पर ये साधारण, यानी 1991 एक साधारण वर्ष है। जब भी साधारण वर्ष होगा तो फरवरी जो होगी वो कितने की होगी, 28 की होगी, यानी यहाँ पर ये 0। मार्च में कितना होगा, मार्च में कितने विषम दिन होंगे, मार्च में 3 विषम दिन होंगे, क्योंकि 7 चौक 28, 3 31। अप्रैल में तारीख कौन सी है, 5, यानी 5 विषम दिन होंगे। आइए देखते हैं इसमें आगे क्या करें। 300 में कितने विषम दिन होंगे, 53, यानी 1 होंगे, 300 में 1 होगा, 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 विषम दिन होते हैं। 90 में क्या होगा, 4 से भाग दीजिए, यानी 4 से जब भाग देंगे तो कितने बचेंगे, 4, 22 से 88 होता है, यानी 22 लीप वर्ष होंगे, और 1 लीप वर्ष में कितने विषम दिन, 2। जब 22 लीप वर्ष हो गए तो इसको इसमें से घटा देंगे, यानी कितना बचेगा, 68 जो होंगे वो क्या होगा, साधारण वर्ष होंगे, और एक साधारण में 1 विषम दिन। इस प्रकार से इसको जोड़ लीजिए, 3 3 6 5 11। आगे देखिए, यानी 1 22 दूनी 44, और ये 68 और 11 कितना हो गया, 79 और 1 80 और 40 124। 7 से डिवाइड करिए, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 एकदम 7, कितना बचेगा 5, 7 से 49, यानी 5 शेष यहाँ भी बच रहा है, और यही 5 शेष का मतलब 5 विषम दिन, और 5 किसका होता है, 0 संडे के लिए होता है, और 5 जो होगा वो फ्राइडे के लिए होता है, यानी 5 जो होगा ऐसे ही आप लिखेंगे संडे, और 1 2 3 लिख करके, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी 5 जो होगा वो किसके लिए होगा, फ्राइडे के लिए होगा। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यदि प्रश्न आपको ये समझ में आ गया तो एक प्रश्न मैं आपको देने जा रहा हूँ, इसका उत्तर जरूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 15 अक्टूबर 1989 को कौन सा दिन था, और 15 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिन होगा। उम्मीद करते हैं इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। धन्यवाद।